कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो अभिवादनशील होते हैं उनकी चार चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। जो बड़ों का आदर करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, उनकी चार चीजें अपने आप बढ़ती हैं। अरे बड़े भये तो का भये, पढ़े लिख गए और पढ़े लिख करके बड़े हो गए, नौकरी पैसा कर लिया, बड़े अधिकारी बने गए, बड़े पैसे वाले हो गए, किंतु माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को भूल गए, अपने सगे संबंधियों को भूल गए, तो ऐसे बड़े होने का क्या लाभ है? बड़े भये तो का भये, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आजकल विद्या पढ़ करके भी जो विद्या का फल है वो व्यक्ति में कम दिखाई देता है। शास्त्र कहता है कि विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? विद्या विनय प्रदान करती है। माने पढ़ लिख करके बच्चे के अंदर विनम्रता आनी चाहिए, किंतु जैसे ही हाई स्कूल का अंक पत्र आता है, रिजल्ट आता है, ये और सीना इसका ऊपर हो जाता है। जैसे इंटर करता है तो घर वालों को भूलने लगता है, मोबाइल और यार दोस्त इसकी समझ में आने लगते हैं। जैसे ही बीए, बीसीए, बीएड कुछ भी करता है, व्यवसाय कोर्स, और किसी व्यवसाय में लग जाता है, और फिर क्या होता है महाराज, फिर इसका विवाह हो जाता है। विवाह हो जाता है तो डोरी श्रीमती जी के चरणों में बंध जाती है, फिर वो जैसे कहती हैं वैसे ही करने लग जाता है। आजकल शिष्टाचार प्रायः विलुप्त सा होता जा रहा है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे नए बच्चे हैं, जो पढ़ करके अब तैयार हो रहे हैं, प्रत्येक बच्चा चाहता है कि प्रत्येक अभिभावक चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे से पढ़े। मेरे भाई बहन, इसका मैं भी समर्थन करता हूँ। अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त करनी ही चाहिए। प्रत्येक बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। किंतु धिक्कार है उस ऐसी शिक्षा की जो शिक्षा बच्चे को माता पिता से दूर करती है, जो शिक्षा अपने संस्कारों से दूर करती है, जो शिक्षा भारतीयता से दूर करती है, जो शिक्षा सनातन धर्म से दूर करती है, जो अपने घर के परिवार के वातावरण से दूर करती है। पहले शिष्टाचार की पद्धति थी, जाने पर अथवा आने पर बड़े बुजुर्गों के, माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया जाता था। अब तो जितने अधिक पढ़े लिखे लोग हैं उनकी व्यवस्था ही बदल गई है। कितना अच्छा लगता था माताजी पिताजी के बाद फिर मम्मी और पापा हो गए। समझ में आता है, मम्मी और पापा के बाद एक और परिवर्तन हुआ जी, उससे भी काम नहीं चला। फिर मम्मी मदर हो गई और पापा फादर हो गए। हमें बड़ा अच्छा लगने लगा, हम तो पढ़ लिख करके अंग्रेजी के विद्वान बन गए, मदर फादर। मेरे भाई बहन, यहां भी काम नहीं चला। जो फादर थे वो डैड हो गए और जो मदर थी वो मॉम हो गई, मॉम। अब डैड का अर्थ हम तो वही समझते हैं सामान्य जो होता है। मदर से मॉम हो गई। चरण स्पर्श करने की पद्धति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। मजबूरी में करने भी पड़े तो पैरों तक तो बच्चे पहुंच ही नहीं पाते हैं, घुटने से ही काम चला लेते हैं।
उन्हें लगता है ये तो ओल्ड फैशन है, ओल्ड है, ये हम तो अब नए जमाने के बच्चे हैं, ये कहाँ चरण स्पर्श की पद्धति, अब तो दूसरा शिष्टाचार चला है, हाय और हेलो, हाय और बाय, आए मिले तो हाय और चले तो बाय। क्या मतलब है, क्या सीख रहे हैं हम, क्या पढ़ लिख करके हम तैयार हो रहे हैं? नमस्ते, राम राम, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ये शिष्टाचार की पद्धति है। क्या हाय और बाय के चक्कर में हम पड़ गए। अच्छे से अच्छी शिक्षा बच्चों को दो, किंतु संस्कार उनमें अवश्य होने चाहिए। और जिस घर में संस्कारी बच्चे होंगे, जिस घर के बच्चे अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों को सिर झुका करके प्रणाम करते होंगे, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते होंगे, उस घर में कभी कलह पैदा नहीं होगी। अभी गांव देहातों में तो नहीं, शहर में एक और प्रचलन बहुत तेजी से चल रहा है, दुष्परिणाम है। आप लोग भी शहरों से जुड़े हुए हैं, जानते होंगे। नए बच्चों में एक फैशन सा आता जा रहा है अपने आप शादी करने का, अपनी मनमुखी वर का अन्वेषण। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, माता पिता को पता ही नहीं, शादी कर लेते हैं। क्या सीख रहे हैं हम? क्या कर लिया? कोर्ट, क्या कोर्ट मैरिज? कोर्ट भी इस बात का ध्यान नहीं देता कि जिन माता पिता ने इनको पाल पोस करके बड़ा किया, कम से कम एक बार उनकी सहमति तो हो। क्या जज का ये कर्तव्य नहीं कि भाई कोर्ट मैरिज करने के लिए तुम दो लोग आए हो तो कम से कम तुम दोनों के माता पिता की सहमति हो? और यदि ऐसा हो जाएगा तो ये परंपरा धीरे धीरे विलुप्त सी हो जाएगी। और इसके दुष्परिणाम क्या आ रहे हैं सामने कि वो जो संबंध है दाम्पत्य जीवन, वो बहुत समय तक चलते नहीं है। माता पिता को तो जब पता चलती है कि विवाह भी हो गया, शादी भी हो गई, और फिर जब तलाक हुआ, क्या हो गया? बोले डाइवोर्स हो गया। वो अलग और वो अलग। हमारी प्राचीन पद्धति परंपरा, एक बड़े बुजुर्ग चार लोग वर का अन्वेषण करते थे, लड़का देखते थे, सुयोग्य देखते थे, उसका कुल खानदान देखते थे, इसके पिता दादा परदादा का क्या इतिहास रहा है ये देखते थे। कुंडली मिलाई जाती थी। कुंडली किस लिए मिलाते हैं? कुंडली इसीलिए मिलाते हैं कि ग्रहों के साथ साथ उसके कुल खानदान की भी पता चलता है। इसलिए खूब अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, इसमें हमारा विरोध नहीं है, किंतु अच्छी पढ़ाई लिखाई के साथ हर माता पिता का ये कर्तव्य भी है कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार अवश्य दें। घर की जो परंपराएं हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों की जो परंपराएं हैं, उसको जरूर उनको पालन कराएं।